ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है मंथली लव राशि फल। अब ये जो मंथली लव राशि फल है, मासिक लव राशि फल, ये जुलाई 2026 का है। और आज के इस कार्यक्रम के दौरान हम जुलाई 2026 के इस मासिक लव राशि फल के माध्यम से जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे जो आप मेष लगन राशि के जातक हैं जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ में इस जुलाई 2026 में कोई नया यू टर्न आने की संभावना है क्या? कोई नया मोड़ आएगा? यानी कि हमारे कुछ ऐसे मित्र जो पहले से कुछ परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के या लव रिलेशंस को लेकर के या लव रिलेटेड मैटर्स को लेकर के कुछ परेशान है, तो क्या उनकी परेशानियों का इस महीने कोई अंत होगा? या उनको अगर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा है कि आगे उनको कैसे करना है, क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रोग्राम फिर आपके लिए है। अगर आपको भी गाइडेंस चाहिए अपने लव लाइफ से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको लेकर के, उसके लिए उसका भी एक संदेश इसमें से आपको मिलेगा। और साथियों, जैसा कि आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि हम जब भी लव राशिफल पर बात करते हैं तो हमारा मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स पर फोकस होता है, जिसमें कि नंबर 1 होते हैं सिंगल जातक। सिंगल जातकों का, भाई अभी तक आप सिंगल हैं इसका मतलब कोई आपकी लाइफ में एंटर नहीं हुआ आपका मित्र, मनचाहा मित्र। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं, आपके मन में भी अब कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि आपका भी कोई मित्र होना चाहिए, तो क्या ये संभव हो पाएगा? इस महीने ग्रहों के आधार पर बात करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी लाइफ में, या अभी थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा आपको। बात आगे दूसरा नंबर पॉइंट ये रहेगा कि भाई आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है, तो ये कितना सक्सेस होगा, इसमें आपको कितना सक्सेस मिलेगा, कितना आगे बढ़ेंगे, या ये रिलेशनशिप कितनी है बेहतर और मजबूत स्थिति में होगी, या उसमें कोई कमी तो नहीं आने की संभावना है। होता क्या है, ये जितने भी लव रिलेटेड मैटर्स होते हैं ना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन सडनली ऐसी डेवलपमेंट होती हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं कि सारा तहस नहस हो जाता है रिलेशनशिप मिनटों सेकंडों में। तो यहाँ पर ग्रहों के क्या संकेत हैं, ये इसी बात को लेकर के बात करेंगे। और क्या विवाह का योग है? अगर विवाह का योग होगा तो जरूर बताएंगे इस महीने जुलाई में, नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। नंबर 3 पर आएंगे, पॉइंट नंबर 3 कि भाई आपका वैवाहिक जीवन कैसा है। अगर आप विवाहित हैं तो इस पर भी बात होगी। साथियों, आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त। विवाह तो आपका संपन्न हो गया, वैवाहिक जीवन लीड कर रहे हैं आप, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की भी कोई संभावना बनती है? अगर बनती है तो इस बात पर भी चर्चा होगी, इस विषय पर भी। और अगर आप कहते हैं पहले से है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो इस जुलाई 2026 में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के हालात कैसे रहेंगे। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई आपका जिस अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, फाइन था, सुपर फाइन था, लेकिन कुछ कारणों के ऐसे बन गए कि जिसकी वजह से आपकी दूरियां बढ़ती चली गई, आप एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई आपकी लाइफ में। लेकिन अब आपका ऐसा सोचना है, ऐसा मानते हैं, हमारे कुछ ऐसे साथी भी होंगे जरूर जो ऐसा सोचते होंगे कि नहीं, मेरा उन्हीं के साथ पहले जो संबंध था ऐसा ही मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन साथियों देखिए, सोचना तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये ही है कि चीज़ें बिगड़ने के बाद सुधरने में पहली बात तो समय लगता है, और दूसरी बात यह कि सुधर भी जाएं, टाइमली सुधर सकती हैं, बशर्ते के ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में हो। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के बात आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि के वो जो सिंगल जातक हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये महीना आपके लिए कुछ स्पेशल है, और वो स्पेशल किस बात के लिए है, क्या संकेत दे रहे हैं ग्रहों के जो पोजीशन है, जो ग्रहों की स्थिति है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं कि ये महीना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पूरे रोमांटिक मूड रहेगा आपका, दिमाग में आपके कोई है जिसको आप पसंद करते हैं या करने लगे हैं। तो साथियों, यहाँ पर क्या है, स्थिति ऐसी है कि ऐसे हालातों में व्यक्ति ये सोच लेता है कि चाहे जो भी हो जाए मुझे इसको अपना जीवन साथी बनाना है, लगभग ऐसे मतलब डिसीजन तक वो पहुंच जाता है। तो यहाँ तक भी हालात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा
पहुंच तो आप जाएंगे, जिसको भी आप पसंद करते हैं ऐसा संभव है, ऐसी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप क्लोज भी होंगे एक दूसरे के, लेकिन थोड़ा सा एक जल्दबाजी ना करें तो अच्छा है। यहाँ पर ये मेरा एक व्यक्तिगत भी सुझाव है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि जल्दबाजी करना थोड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। देखिए, किसी को चाहना, किसी को प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सब कुछ चीज़ों के विषय में जानकारी इकट्ठी करना भी आवश्यक होता है, ताकि आपका जो, क्योंकि आप पूरे लाइफ का सवाल है, पूरा लाइफ आपने उसके साथ निकालना है। अभी तो आप इमोशनल होकर के या आपके इमोशंस आपके ऊपर बहुत हावी हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका दिल और दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। लेकिन क्या है कि जब एक समय निकल जाता है, मतलब आपने मान लीजिए मैरिज कर ली, एक अच्छा टाइम पास हो गया, उसके बाद की जो अवधि होती है वो बड़ी कष्टकारी हो जाती है। तब आदमी ये सोचता है कि मेरे से बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई। भाई, ब्लंडर तो आपसे इसलिए हो गई कि आपने सोच विचार नहीं किया, और वही बात हम आपसे यहाँ कह रहे हैं कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें निर्णय लेने में। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपका मित्र है, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके साथ आप लाइफ लीड करना भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसका आपके साथ कहीं दूसरी जगह भी संभव है कि कुछ अफेयर हो, या वो कुछ इस मिजाज का हो। तो पहले आप पूरी जांच पड़ताल कर लें, पूरी डिटेल में जाएं, तभी कुछ स्टेप्स आगे लें। इस बात की संभावना तो यहाँ दिख रही है। छोटे मोटे उपाय जरूर बताएंगे आपको, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो सही ट्रैक पर चलें, आपको किसी चीज़ से परेशानी ना हो। ये उपाय भी आपको अंत में देंगे। बात करेंगे लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये लव अफेयर जो चल रहा है, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आपके इस लव अफेयर को लेकर के, या जो आपका लिव इन रिलेशन चल रहा है, इसको आप भरपूर तरीके से अपने तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, और एंजॉय करेंगे भी। ये ऐसा महीना है, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा करके भी एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश क्या करेंगे, कर सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। और बात आपकी मैरिज तक, यानी कि जो प्लानिंग आप पहले से कर रहे हैं कि मुझे मैरिज करनी है, हम लोगों को मैरिज करनी है, जल्दी कर लेंगे, तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, देखिए, जो आपने अपना फैसला अपने बारे में लिया मैरिज करने का, या ले रहे हैं, अगर आप यही चीज़ आप ये सोचते हैं कि हमें अपने घर का जो बुजुर्ग हैं उनका भी कंसेंट चाहिए, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आपको आएगी कंसेंट मिलने में। उनका एक तरीके से हामी वो भरते हैं, आसानी से नहीं भरेंगे, आसानी से हाँ नहीं कर होगी। कुछ बातें होंगी जो जिन पर उनका अधिक जोर रहेगा कि आप इन बातों को भी ध्यान में रखिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी वहाँ से आने की पूरी संभावना है आपके लिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी आपका इंटरेस्ट रहेगा, और दूसरे लोगों में भी, अपोजिट सेक्स के। वैवाहिक जो आपका वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ, यूँ तो सही चलेगी, लेकिन फिर भी बीच में थोड़ी बहुत गलतफहमियां, या गलतफहमियां तो मुझे नहीं कहना चाहिए खैर, लेकिन क्योंकि आपके स्वभाव के अनुसार आपका दूसरे लोगों में भी, अपोजिट सेक्स के लोगों में भी आपका इंटरेस्ट जरूर रहने की संभावना है यहाँ पर, और उन्हीं के कारण आपके स्पाउस के साथ भी कुछ ना कुछ तनाव, टेंशन रहने की संभावना है। तो ये चीज़ें आपको कैसे मैनेज करनी है, ये चीज़ आपको खुद देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उपाय तो हम आपको दे देंगे। बात करते हैं आगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। विवाह तो आपका संपन्न हो गया, मैंने अभी कुछ थोड़ा बहुत उस पर बोला भी हूँ मैं, एक्स्ट्रा मैरिटल पर, कि विवाहित होते हुए भी आपका इधर उधर भी कुछ ना कुछ अफेयर चलने की संभावना है। कहने का मतलब यही हुआ कि जो पॉइंट नंबर 4 है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, वो मैं थोड़ा सा उसका पार्ट पहले ही आपको संकेत के तौर पर बता चुका हूँ कि क्या संकेत हैं ग्रहों के। और मैं अपनी बात को दोबारा आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो स्पाउस है, स्पाउस के साथ कैसे चीज़ों को आप मैनेज करते हैं, ये तो बहुत आप पर ही निर्भर करेगा सब कुछ। लेकिन हाँ, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी सिलसिला चलने की बहुत ज़्यादा संभावना इस महीने जुलाई में दिख रही है। और ऐसा होता है ना, जब व्यक्ति मैरिड होता है, यहाँ पर जैसा आप मैरिड हैं, जो ग्रहों की स्थिति है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि फिर स्वयं मैरिड है तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, क्या उसका स्वभाव है, कैसा उसका कैरेक्टर है, उसे इन चीज़ों से मतलब नहीं है। उसको एंजॉय करना है अपनी लाइफ, वो तो उस पर्पज से वो चलता है। मैरिड तो वो है ही ऑलरेडी, लेकिन बहुत एक तरीके से समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि आप मैरिड होते हुए भी जिस व्यक्ति के साथ आप
टच में रहते हैं या जिसके साथ आपका अफेयर चलता है, वहाँ पर भी व्यक्ति पूरी तरह से उसका झुकाव हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। तो ये थोड़ा सा स्थिति वैसे है गंभीर। क्यों गंभीर है, मैं क्यों कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात मैं कह रहा हूँ। जिस पॉइंट पर भी डिस्कशन कर रहा हूँ उसी पॉइंट में ये बात मैं जरूर बोल रहा हूँ कि देखिए, जिस मित्र के साथ आपका है एक्स्ट्रा मैरिटल या जिसके साथ भी आप लाइफ अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ विवाहित होने के बाद भी वो व्यक्ति कितना सही है, स्वभाव से, विचारों से, हर तरीके से, उसका अपना चरित्र, उसका अपना कैरेक्टर, ये भी सब देखने वाली बात है। उसका सोशल स्टेटस कैसा है, सामाजिक, उसका समाज में उसका क्या स्थान है, कैसा है, लोग उसको कैसी नज़रों से देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप भी उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसका अगर सोशल स्टेटस सही नहीं है तो आपको भी लोग उसी ही नज़र से देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान जरूर रखें। बात आगे करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि जो लोग मेष लगन राशि के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं उनके लिए हालात कैसे रहेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और रीयूनियन चाहते हैं अपने उस पुराने मित्र के साथ, देखिए, आप तो बहुत भावनाओं में बह करके पूरे तरीके से दिमागी तौर से, दिल से ये कोशिश करेंगे कि भाई मैं उस व्यक्ति के साथ अटैच हो जाऊं, दोबारा से रीयूनियन हो जाए, हमारी पहले जैसी बात हो जाए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको कह दूंगा, मैं कोई गलत गाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी बात करता हूँ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए करता हूँ। ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। जो ये आपका मित्र है ये थोड़ा सा स्मार्ट है, ये स्मार्ट है। अब ये मित्र जो स्मार्ट है, इसके साथ आप देखिए, वो दिमाग से काम करेगा, आप दिल से कर रहे हो, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर वो दिमाग से काम कर रहा है, आप भी दिमाग से ही काम करें। दिल यानी कि अपने इमोशंस को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप आगे बढ़ने के लिए हम आपसे नहीं मना कर रहे, आप उनके साथ संपर्क बनाएं, इस बात से भी कोई हम तो जो ग्रह संकेत दे रहे हैं कि वो व्यक्ति दिमाग से काम कर रहा है और आप दिल से कर रहे हैं, तो आप भी दिमाग से करिए। अगर आप भी दिमाग से करेंगे तो कुछ रिजल्ट्स और ही होंगे, चीज़ें कुछ और ही निकल करके आएंगी सामने। जो हम इशारा देना चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि वो चीज़ आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। दिल से काम नहीं करना। सामने जो आपका मित्र है जिसके साथ आप रीयूनियन चाहते हैं, रिवाइवल चाहते हैं रिश्तों का, वो बहुत दिमाग से काम लेने वाला व्यक्ति है। आप भी अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करिए, दिल का नहीं करना है, दिल की नहीं सुननी। दिल की तो बस इतनी सुननी है कि ठीक है भाई, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए, लेकिन अब आगे की जो चीज़ें चलेंगी उसमें दिमाग से काम करना है पूरी तरह से। एक एक चीज़ को उनकी नोटिस करना है, क्या वो कहते हैं, क्या करते हैं, उसके अनुसार आप डिसीजन लीजिएगा, तो आप फायदे में रहेंगे, वरना आप नुकसान में आ जाएंगे। अब उपाय की बात कर लेते हैं कि कौन से वो उपाय थे जिसके बारे में हम आपसे कह रहे थे कि उपाय आप करें तो अच्छा है। तो साथियों, एक तो आप प्रत्येक शनिवार काले सफ़ेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह जरूर कर दिया करें, बहते जल में। और दूसरा उपाय, नित्य प्रतिदिन आप डिओ, सेंट या परफ्यूम अपने कपड़ों पर लगाएं, ज़्यादातर वाइट कपड़ों का आप इस्तेमाल करें। और माँ दुर्गा जी की पूजा नियमित रूप से करेंगे तो आपको अपनी इच्छाओं के अनुसार रिजल्ट्स प्राप्त हो जाएंगे। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो, या दुर्गा चालीसा का करेंगे, दुर्गा सूक्त का पाठ करेंगे, माँ दुर्गा जी की पूजा करें। और शनिवार के दिन काले और सफ़ेद तिल, हर शनिवार के दिन आप जल प्रवाह कर दें, तो आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति मेष लगन राशि के जातकों को होगी, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं आपके उनमें। तो साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल, जो कि जुलाई 2026 का है। और हमने इसकी चर्चा आपके साथ जो की है, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम एक निवेदन और आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब आसानी से आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका लाभ ले सकेंगे। इसी के साथ
अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।